कि साहब की दी हुई तीनों विधियां बड़ी अच्छी हैं, बहुत अच्छा है, हमारे जीवन में शिव भाव उतर रहा है। परंतु जब ये इतना अच्छा साहब खुद दे सकते हैं तो वो खुद गुरु क्यों नहीं बने? शिव को गुरु बनाने की बात उन्होंने क्यों कही? साहब से कितने लोगों ने प्रारंभिक समय में ये बात कही थी कि इतने शरीरधारी गुरु हैं, दुनिया प्रत्यक्ष को पकड़ती है, यानी जो सामने होता है उसको पकड़ती है, तो आपको देखेगा तो महादेव की तरफ चलेगा, गुरु आप खुद क्यों नहीं बनते? साहब ने कहा कि जब एक गुरु महादेव है ही तो दूसरे गुरु की तलाश क्यों है? जब मेरे मन ने ये समझ लिया है कि शिव से ज्यादा सुंदर इस दुनिया में और कोई गुरु नहीं है, तो दूसरा कोई गुरु बन ही जाएगा, तो उससे क्या फायदा हो जाएगा, क्या लाभ होगा? और गुरु शिष्य परंपरा में, शिव शिष्यता में आपने देखा होगा, हमारे गुरु शुरू से शरीर में नहीं है। तो शुरू से जो शरीर में नहीं है तो हमको अभ्यास हो गया है मन से मिलने का। क्या मन से मिलने का अभ्यास हुआ है कि नहीं? महादेव से मन से मिलने का अभ्यास हो गया है। ये अभ्यास बड़ा काम करती है, क्योंकि शुरू से ही अभ्यास हो गया। शरीर में किसी को हम गुरु मानेंगे तो उसका शरीर का अंत होगा। तो जैसे ही शरीर का अंत होता है, फिर हम क्या करते हैं? क्या उस गुरु को छोड़ देते हैं या उनकी शिष्यता लेकर चलते रहते हैं? अमूमन जगहों पे आज भी ऐसे कितने गुरु हैं जो शरीरधारी आए और शिष्य भी बना कोई, लेकिन गुरु का शरीर का अंत होगा एक दिन। शरीर का जन्म हुआ है तो अंत होगा ही एक दिन। तो जब अंत होता है तो वो शिष्यता डावाडोल होने लगती है, क्योंकि शरीर से मिलने का अभ्यास हो गया है। शरीर से हटने के बाद कुछ लोग टूटते हैं और कुछ लोग फिर भी चलते रहते हैं। यानी आज भी ऐसे कितने गुरुओं की परंपरा चल रही है जो आज शरीर में उपलब्ध नहीं है, तब भी उनके शिष्यता की परंपरा चल रही है। बहुत सारे गुरु हैं, बंगाल में हैं, भारत के विभिन्न जगहों पे हैं, जो आज शरीर में नहीं है। शिव के इतने शिष्य हुए पहले भी, ऐसा नहीं कि आज पहली बार ऐसा हुआ है। एक शिष्य हुए कीनाराम बाबा, बनारस, आप जानते हैं बनारस के बारे में जानते हैं? बनारस में बाबा कीनाराम की समाधि है। शिव के शिष्य हुए, वो इतने प्रचंड और उग्र थे और इतने शक्ति के साथ धरती पे चल रहे थे कि दुनिया के लोगों ने उस समय, काशी के लोगों ने उनको द्वितीय महेश्वर कहा। लोगों ने कहा कि ये चलते फिरते महेश्वर है, महादेव है। लेकिन शरीर के एक दिन तो शरीर तो नष्ट होगा ही होगा। तो नष्ट हुआ, उनकी समाधि है। आज भी उनके शिष्यों की परंपरा चल रही है। शिव के एक शिष्य और हुए मच्छिंद्रनाथ। तो मच्छिंद्रनाथ के शिष्य हुए गोरक्षनाथ। गोरक्षनाथ के नाम पे ही गोरखपुर शहर बसा हुआ है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का नाम ही पड़ा है गोरक्षनाथ के नाम पे। वहां एक मंदिर की स्थापना भी है जिसमें गोरखनाथ की मूर्ति स्थापित है। परंतु उनके गुरु थे मच्छिंद्रनाथ और मच्छिंद्रनाथ के गुरु थे शिव। मच्छिंद्रनाथ का जो काल है, जो जीवन का काल है, उस समय के लोगों ने जो लिखा, जो कहा, जो आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी दुनिया में चल रही है, कि जब वो धरती पे चलते थे और सूरज की रोशनी के तरफ, यानी सूरज से जो रोशनी, जो धूप आती है, सूरज की रोशनी के तरफ वो अपने हाथों को बढ़ाते थे, तो हाथ में उनके स्वर्ण की किरणें स्वर्ण की तरह बन के बदल जाती थी और निसहाय असहाय लोगों को वो सोने को दे देते थे और आगे बढ़ जाते थे। यानी इस धरती पे शिव के इतने शक्ति वाले लोग आए, परंतु धरती का क्या भला हुआ? साहब ने कहा कि जब इतने शिष्य पहले आ चुके, इतने भक्त आ चुके, तब भी खुद से जोड़ा लोगों को शिव से नहीं जोड़ा। आज मैं भी यही काम करूं? मैं ये काम कभी नहीं करूंगा। इसलिए साहब ने स्पष्ट कहा कि शिव की शिष्यता में कोई दूसरा गुरु नहीं होगा, शिव ही गुरु होंगे। कोई दूसरा श्रेष्ठ नहीं होगा, कोई दूसरा अगुआ नहीं होगा, कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, कोई दूसरा मार्गदर्शक नहीं होगा। शिव ही हमेशा गुरु होंगे, मार्गदर्शक होंगे।
अगुआ होंगे, श्रेष्ठ होंगे, सर्वस्व होंगे, सब कुछ शिव होंगे, कोई दूसरा गुरु नहीं बनेगा। तो साहब ने जो कहा है हम शिष्यों के लिए वही कानून है और हमेशा रहेगा। हम सबका जीवन भी खत्म होगा, हम इस धरती पे आए हैं, हमारा जीवन चल रहा है, किसी भी पल हम नहीं जानते कि अगले कितने पल मेरे और आपके पास हैं, परंतु जितने भी पल हैं हर पल में, हर सांस में उस शिव का नाम ले सकें, क्योंकि धरती का नाम तो हम लेते हैं, शिव का नाम नहीं लेते। श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खो, यानी कोई सांस ऐसी ना छूट जाए जिसमें शिव का नाम ना हो। क्या जाने इस श्वास का फिर आना हो कि ना हो, क्या पता इस जीवन में इस सांस जो गई है तो फिर आएगी कि नहीं, और आ गई है तो फिर लौटेगी कि नहीं, हम नहीं जानते। इसलिए हर सांस में शिव का नाम लेने की आदत डालिए, अभ्यास करिए। यही साहब ने कहा कि शिव गुरु हैं, सदैव शिव ही गुरु रहेंगे। जब एक गुरु है ही, पूरी धरती के लिए है, पूरे जगत के लिए है, तो किसी और को गुरु बनने की क्या जरूरत, मैं भी गुरु क्यों बनूं। इसलिए साहब ने कभी नहीं कहा कि मैं गुरु हूं। काम उन्होंने गुरु का ही किया है, लेकिन नाम उन्होंने गुरु का नहीं लिया।